फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस स्टॉक के ऊपर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइजर को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों, टीसीएस स्टॉक के अंदर हमने यहाँ पर एक सिंगल धमाका हमने कैप्चर कर लिया था, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर एक डाउनसाइड करेक्शन की एक आगाज़ हो चुका है। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुई थी, और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त अपसाइड रैली बनी रही, और यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट होते गए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर हुआ, सेकंड हाई राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, थर्ड हाई राइज, फोर्थ हाई राइज और फिफ्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसने हायर हाइज थ्रेड किया लोअर लोज के अंदर क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन किया, जिसके वजह से जो अपसाइड मोमेंटम बना हुआ था स्टॉक के अंदर, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके अंदर जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। और बाई साइड पे तो बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों हम यहाँ पर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला था कि आईटी स्टॉक के अंदर एक सेलिंग आ सकती है, जो एक टॉप फॉर्मेशन बन रहा है उसके तहत। तो ये दोस्तों टॉप फॉर्मेशन का ही प्रोसेस है जिसके अंदर ये गिरावट आई है। अगर आप मेरी चैनल्स के अंदर देखो तो मैंने आईटी के अंदर, हमने सारे आईटी के अंदर एक डाउन साइड में अपसाइड मोमेंटम पहले कैप्चर किया था, विप्रो के अंदर, इन्फोसिस के अंदर, टीसीएस के अंदर, टेक महिंद्रा के अंदर। और सिमिलरली दोस्तों 3 दिन पहले ही दोस्तों हमने इन्फोसिस के अंदर फिर से एक शॉर्ट सेलिंग का रिकमेंडेशन किया था, और वो वेल प्ले हुआ, डाउन साइड गिरा। और टेक महिंद्रा के अंदर भी शॉर्ट सेलिंग आई थी, उसके अंदर भी बताया था, तो उसके अंदर भी डाउन साइड आया। आप दे सकते हो फ्राइडे को 3.5% टेक महिंद्रा गिरा, इन्फोसिस 2 से 2.5% गिरा। तो अभी दोस्तों आईटी के अंदर वापस गिरावट आ रही है, और इसके इन्फोसिस टेक महिंद्रा की धुलाई हो चुकी है। अभी टीसीएस आ रहा है, और इसके बाद एक विप्रो के अंदर भी नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, और ये सारे आईटी स्टॉक गिरेंगे। उसके बाद फिर से एक बाउंस आएगा, वो फेक बाउंस रहेगा, और फिर दोस्तों टॉप फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ हमें दिखेगा। तो ये सिर्फ आप लोगों को सिर्फ अपडेट करने के लिए। और दोस्तों, बात कल यहाँ पर दो मेजर नेगेटिव सिग्नल देख लिए। अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गई, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हो गए, और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो तुम्हें नेगेटिव डाइवर्शन भी मिलेगा। दोस्तों, अगर आप एमएससीडी को डालकर चेक करो तो प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर यहाँ पर परफेक्टली बने हैं, लेकिन वही सेम चीज़ एमएससीडी के अंदर मिस आउट है, और यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पम्प कर सकती है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक राउंडिंग टॉप पैटर्न यहाँ से डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक ज़बरदस्त ब्रेकडाउन होता हुआ मिलता है। और दोस्तों उसका जो टॉप फॉर्मेशन बना है, नेकलाइन निकल कर आती है, वेल हाई वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेकडाउन किया है 4200 का। और दोस्तों अभी स्टॉक का यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 4023 का है। और फिर दोस्तों उसके बाद अगर स्टॉक नहीं संभला तो 3939 का है, और अगर ये भी ब्रेक हुआ तो फिर और भी डाउन साइड ओपन होगी। लेकिन ये लेवल पे पहुँचते ही स्टॉक के अंदर एक अपसाइड बाउंस आ सकता है, और यहाँ से भी करंट लेवल से भी बाउंस आ सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके जो लोअर टाइम फ्रेम के आरएसआई देखो तो वो ओवरसोल्ड हो चुका है। और दोस्तों आप लोगों को मैंने प्रीवियसली भी बहुत सारे स्टॉक के अंदर बोला हूँ कि राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम एक ऐसा पैटर्न है जो फर्दर कंटिन्यू होकर कप एंड हैंडल पैटर्न में बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक कप एंड हैंडल बॉटम पैटर्न भी फॉर्मेशन हो सकता है अगर बाउंस आया तो, क्योंकि इसके आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो अगर यहाँ से बाउंस आया तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये भी है स्ट्रक्चर की कि यहाँ से एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाकर फिर वहाँ से ब्रेक डाउन करके फिर अपना मोमेंटम डाउन साइड स्टार्ट करे। तो ये भी, तो यहाँ पर जो बाउंस आएगा उसको ये मत समझ लेना कि सब कुछ नॉर्मल हो गया और अभी स्टॉक ऊपर ही जाएगा, तो ये
समझ के आप चलोगे बाई साइड की तरफ तो एक ट्रैप हो जाओगे दोस्तों। और दोस्तों अगर यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हमें हमें दो डेली ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अबव 4400 के ऊपर मिली तो दोस्तों हम यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और स्टॉक को एक बाई साइड टेरिटरी पे भी शिफ्ट कर सकती है, जिसको हम रेड में कर देंगे। और यही वो एरिया रहेगा जहाँ पर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस भी रहेगा। और दोस्तों फाइनली आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर रहेगा, क्योंकि दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही नेगेटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और MACD ऑसिलेशन के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।